Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So, guys, today's our topic is global warming. So, why this global warming happens? So, this warming happens because of our greenhouse effect. So, first, cause of global warming. Basically, it is because of greenhouse effect. So greenhouse gases which are inside the atmosphere like oxygen, hydrogen, nitrogen, methane. So these gases absorb infrared or visible light. So these gases also absorb high wavelength infrared. So because of this absorption, heat energies also get absorbed inside atmosphere, and because of this absorption the atmosphere temperature gets rises. So that is how our temperature will increasing year by year. So due to this temperature increasing, there will more consequences of this temperature rise in the atmosphere. So that is the cause of global warming. जो भी fossil fuels हैं, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, हमारे जो इंडिविजुअल व्हीकल्स हैं, वो सारे के सारे अपने एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उससे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर जो भी हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको डैमेज मतलब कि हीट एनर्जी को कम करने के लिए जो भी एक्सपेक्ट्स है, लाइक ट्रीज को हम लोग ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करें, बट वो रेशियो बहुत ही कम है। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लाइफ ऑन दी अर्थ। कौन से इम्पैक्ट होंगे? सो ग्लोबल वार्मिंग से पहले तो टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उसका जो टेम्परेचर है इट इज एवरेज वैल्यू दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस पर ईयर। तो 2030 आते आते हमारा जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा हमारा पूरे अर्थ का, दैट विल बी 64 डिग्री सेल्सियस। दिस इज मच मोर इन वैल्यू। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन की जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कार्बन भी इंक्रीज होगा, जितने भी हमारे पावर हाउस ग्रीन हाउस के जितने भी गैसेस है वो भी इंक्रीज होंगे, और वो जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे उतना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग भी होगा ज़्यादा। So now we are moving on to our next classification, that is consequences of global warming. बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग में कितने कॉन्सिक्वेंसेज, उससे क्या होगा, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से अगर टेम्परेचर राइज होगा तो जो भी बर्फ़ वाले प्लेसेस हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर जितने क्रीचर्स है जिनको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, जो भी ठंडा टेम्परेचर है वो, तो उनको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो वहाँ से धीरे धीरे एनिमल्स हैं, वहाँ के प्लांट्स हैं, वो सब डैमेज हो जाएंगे। तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा चेंज हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जहाँ पर अभी ज़मीन है वहाँ पर पानी आना शुरू हो जाएगा, और जहाँ पर पानी है वहाँ पर ज़मीन हो जाएगी। सो ये पूरा चेंज हो जाएगा। जहाँ पर वाटर, देन देर विल बी लैंड, एंड व्हेन देर विल बी लैंड देर विल बी वाटर। सो ये पूरा कंप्लीटली चेंज होगा। तो हमारे जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर भी तूफान आएगा या फिर स्टॉर्म्स आएंगे, तो इससे पूरा डैमेज हो जाएगा। फिर अदर कॉन्सिक्वेंसेस में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इंक्रीजिंग। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ने से जो बैक्टीरियाज है उनका भी ग्रोथ होगा, क्योंकि बैक्टीरियाज पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज से उनका ग्रोथ होता है। तो उससे हमारे जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी वो हीट स्ट्रोक देंगे, उससे भी हम डैमेज हो सकते हैं। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेज में
जो फार्मिंग हो रही है अभी, वो फार्मिंग की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर पर्टिकुलर प्लांट्स को चाहिए, जो पानी चाहिए, वो फिर प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा। जो गैसेस चाहिए जो प्लांट्स को इवॉल्व करने के लिए, ग्रो होने के लिए, वो फिर गैस अवेलेबल नहीं होगा। तो वहाँ पर फार्मिंग में भी वो इफ़ेक्ट करेगा, तो उससे भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सबको प्रॉब्लम्स होंगी। सो फार्मिंग में भी प्रॉब्लम होगा। फिर जो भी हम लोग गैस ब्रीथिंग में ले रहे हैं ऑक्सीजन, बट फिर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो लोगों को फिर हीट स्ट्रोक भी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। फिर उसके बाद हमारे जो भी एनिमल्स है, जो इकोसिस्टम को रेगुलेट करते हैं, जो बैलेंस करते हैं, वो एनिमल्स नहीं रह पाएंगे, और उससे हमारे हमारे जो अर्थ है उस पर असर पड़ेगा। So these are all the consequences of global warming. That's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.